ईद के दिन कुत्ता एक बच्ची को निकल गया। बच्ची के साथ क्या क्या हुआ? पूरा पाकिस्तान ईद मना रहा था, पूरा लाहौर ईद मना रहा था, लेकिन हमारे भाई एक क्रिश्चियन कम्युनिटी से ताल्लुक़ रखते हैं, उनकी बच्ची बाहर घूम रही थी, तमाम के तमाम बच्चों के साथ ईद मना रहे थे, खुशियाँ मना रहे थे। लेकिन उनके साथ क्या होता है कि आवारा कुत्ते, जो कि यहाँ पर बहुत पुराना मसला है, आवारा कुत्ते यहाँ पर घूमते फिरते रहते हैं। इतना बड़ा मसला था तो किसी ने हल नहीं किया। तो आज जब बच्ची बाहर निकली हुई थी घर से बाहर, तो वो आवारा कुत्ते की जद में आ गई। 2-3 बच्चे थे, गालिबन 2-3 बच्चियां थी, वो भागने लगी, कुत्ते पीछे आ गए पीछे, और ये बच्ची काबू में आ गई। महक गालिबन नाम था बच्ची का, महर नाम था बच्ची का। और इसके शाह रग पर काटने के बाद ये बच्ची की डेथ हो गई। सबसे पहले बात करते हैं भाईजान, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। आप बताइए, आप क्या लगते हैं बच्ची के? हम एज ए मोहल्लेदार हैं। सुबह बच्ची का पता चला 7:30-8 बजे की वाक़या है। हम चर्च से ईद का दूसरा दिन चर्च से आए हैं, संडे का डे है, चर्च से आए, पता चला इधर क्या हुआ, पता चला कुत्ते ने बच्ची को काट लिया। बच्ची छोटी सी है, स्कूल से आई है, हॉस्टल पढ़ती थी, अपने माँ बाप को मिलने आई है, अपने उधर पीछे गई बच्चों के साथ, आवारा कुत्तों ने काटा है। लेकिन गवर्नमेंट को इस कुत्तों के लिए कुछ करना चाहिए। हमारा यही मुतालबा, और कोई किसी के ख़िलाफ़ नहीं है कि आखिर कब तक ये ऐसे चलेगा। आज ये बच्ची की डेथ हुई है, कल और बच्ची की डेथ हो सकती है, तो गवर्नमेंट किधर सोई हुई है? जब कोई हादसा हो जाए फिर सारे आ जाते हैं, हम आपके दादरसी करेंगे, हम आपको ये दे देंगे, कोई लाख देगा, कोई 5 लाख देगा, ये कर देंगे। अभी आपको किसी ने कहा? अभी किसी ने बोला है तो मैं कह रहा हूँ ना। किसने बोला है आपको? अभी मैं आपको नाम दे देता हूँ। एसी साहब आए थे, माल्टन बैठे हैं, समी साहब के, हाँ बिल्कुल सही है। उसका जूनियर पटवारी भी इधर आया था, कह रहे थे मीडिया पे इंटरव्यू, हमने मजबूर इंटरव्यू ना देने के 1 लाख रुपया। हाँ जी, हमने दिया आपको इंटरव्यू, हमने कोई लाख नहीं पकड़ा, ओपनली बात करते हैं। हमने कहा नहीं, इसका कुछ हल करें। उसने कहा जी आप पास खड़े, आप टीम बनाएं, हम हर कुत्ते मारेंगे, हर चीज़ करेंगे। हमारी जिम्मेदारी टीम बनाने, गवर्नमेंट किधर है? गवर्नमेंट का काम है टीम बनाना, इंतज़ामिया का काम है, लेकिन इंतज़ामिया अपना काम नहीं कर रही है। हमारे साथ चेयरमैन इस इलाके के अजमल हाशमी साहब मौजूद हैं। हाशमी साहब, ये क्या बात हुई कि 1 लाख रुपए ले ले, मीडिया पे ना आए? क्या ये पे किया जा रहा है कि आप मीडिया पे ना आए? हम बच्ची की कोई कीमत नहीं हो सकती है ना? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हमजा भाई, बात ये कि बड़ा अफसोसनाक वाक़या है। बच्चा चाहे क्रिश्चियन कम्युनिटी का हो चाहे मुस्लिम का हो, बच्चे यकजा होते हैं। बहुत अफसोसनाक वाक़या है। लेकिन जब से हाई कोर्ट ने फैसला दिया है ना कि कुत्तों को नहीं मारना, जब से गवर्नमेंट किसी ने भी कुत्ता मारना बंद कर दिया है, चाहे कोई भी गवर्नमेंट हो। असल में बात यह है कि अब इसकी कोई स्ट्रेटजी होनी चाहिए। वाकई यहाँ पे बहुत ज़्यादा कुत्ते हैं। दिनों में वो पार्क में वॉक कर रहा था तो उसको भी कुत्ता पड़ गया, ठीक है। अब अफसोस ये भी है, कहना ये भी पड़ता है कि जब हम कुत्ते को मरवाने के लिए जाते हैं ना, तो कई लोग हमें कहते हैं यार साढ़ा कुत्ता, इसको ना मारना, ठीक है। अब बात ये बढ़ती फिर जब किसी पे तवज्जो नहीं देंगे तो ऐसे वाक़यात होंगे। बाकी रह गए जो किसी ने पैसों को कहा, आपको पता है कि DCO या AC या कोई दफ्तर वाले अगर आए होंगे, मुझे नहीं लंबी इस बात का, मैं गुजरा वाले था, मेरी लियाकत से बात हुई थी, तो मैं आ रहा था रास्ते में, तो वो ऐसे आपको पता है कि वो कोशिश करते हैं कि ठीक है किसी की दादरसी की जाए या वो की जाए। वो बात हुई नहीं हुई मुझे इल्म नहीं है इस बात का, लेकिन इस वाक़या का कोई नेवल बदल नहीं है, इस वाक़या का कोई वापसी नहीं है, इस वाक़या को नहीं, आगे कोई वाक़या ना हो अब ये उसके लिए क्या किया जाए? अब ये है कि जो भी अदारा, जो भी इसकी वो सिस्टम है, उसको चाहिए कि इसको फौरी, जितने भी, खाली टाउनशिप में नहीं, मैं कहता पूरे लाहौर में होना चाहिए। यही हालत है पूरे लाहौर में, बच्चे पूरे लाहौर के हमारे हैं, पूरे लाहौर के बच्चे साझे हैं, पूरे पाकिस्तान के हमारे हैं। इसलिए हम चाहते हैं कि यहाँ पर कोई मुस्तकिल हल होना चाहिए, कोई ऐसी स्ट्रेटजी हो, कोई टाउन वाइज टीमें हों, जो कोई टाउनों में टीमें हों, बशर्ते कि टाउन हाल में जाएं, वहाँ जाकर हम लाएं। एक टीम होती है, उसको लाने के लिए कई मरतबा हमने, ये सरफराज साहब खड़े नहीं पता है, कई मरतबा टीमें लाए हैं, कई मरतबा की हैं। ये A1 के पार्क में चले जाएं, अंदर बच्चे कुत्ते फिर रहे होते हैं। अब क्या करें कि हाई कोर्ट का फैसला है जी कुत्ते को मारना नहीं है, ठीक है। राज साहब, ये इतना पुराना काम हो रहा है, आप यहाँ पर समाजी रहनुमा हैं, काम करते रहते हैं, जी। आपने इसके मुतल्लिक पहले आवाज़ नहीं उठाई? बेशुमार मरतबा आवाज़ उठाई। आपके सिटी 42 ने इसकी कवरेज की है, हमारे कई एहतजाज रिकॉर्ड में, आवारा खूनखार कुत्ते दंदनाते फिर रहे हैं, कोई परेशान हाल नहीं है। मैं बार बार कहता था कि कोई बड़ा वाक़या होने वाला है टाउनशिप में। आज देखें हम बड़े गमगीन खड़े में, इनके माँ बाप की गमगीन बराबर की शरीक हैं। हामिद साहब ने पिछले एक टीम, इससे पहले भी टीम मंगाई थी, मेरे रियान साहब ने टीम मंगाई, मैंने टीम मंगाई, टीम आएगी, एक कुत्ता जिंदा पकड़ लीजिए। फिर आज हमें पता लगा हमसे कुत्ते हज़ारों हैं, इसमें कोई दूसरी राय ये है कि दूसरी राय नहीं है कि इसमें कुत्ते हज़ारों हैं। अब उनको मारने का, मैंने आपको बताया ना कि कई लोग कुत्ते को मारने में नहीं देते, मुकामी लोग होते। पहले हम मारते थे कुत्ते, टीम लेके आते थे,
वो फायर मारते थे। अब उन्होंने मना कर दिया, साथ गाड़ी होती थी, कुत्ता मारा डालने के लिए। अब वो कहते तो हमने फैसला करना है कि हम किस तरफ खड़े में। ये बात वाकई है, जब कुत्तों को मारना शुरू कर देते हैं, जो आवारा कुत्ते होते हैं बहुत ज़्यादा नुकसानदेह होते हैं सोसाइटी के लिए, जब इनको मारना शुरू हो जाते हैं हम में से ही लोग आते हैं, वो कहते हैं कि नहीं मारना चाहिए। अब देखें ऐसे वाकयात हो जाते हैं, फिर बाद में जाके हम लोग डिस्टर्ब हो रहे होते हैं। नहीं भाई, आपने देखा ये वाकया, आपने उनसे रब्ता किया सुबह के वक्त, तो उसके बाद आपने बताया कि ये इस तरह का वाकया हो गया और मज़ीद भी कुछ बच्चियाँ थी वहाँ पर। 3 बच्चे थे वहाँ, तीनों बच्चे खेल रहे थे। अपनी वालदा या वालदैन के पास वो गए, तो पीछे से ये आवारा कुत्तों ने उनके हमला किया। एक बच्ची उनके जद में आ गई, 2 बच्चे भाग गए हैं वहाँ से। वो ये बच्ची वो ये पड़ी हुई है, ये बच्ची ये पड़ी हुई है। अब वो ये है कि वो बेचारे मसन के वो बहुत माड़े लोग हैं, वो ऊपर से आफरें ये चीज़ें, ये तो भाई हैं हमारे, ये तो बेचारे मसन के इलाके के आदमी हैं, ये तो काम करने वाले हैं। मगर ये जो इंतज़ामिया है ना, ये सिर्फ आफरों वाली है इंतज़ामिया। ज़िली इंतज़ामिया में सिर्फ आप आफरें देंगे, ये ले लो, खामोश होके बैठ जाओ, कोई चक्कर नहीं, कोई बात नहीं। ये बस ऐसे ही चल रहा है। ये सिर्फ और सिर्फ ऑफर हुई या उन्होंने कोई यकीन भी दिलाया? क्योंकि मैं पर्सनली तौर पर जानता हूँ समी भाई बहुत अच्छे आदमी हैं, मैं उनको जानता हूँ। तो वो क्या सिर्फ और सिर्फ ऑफ़र की उन्होंने या फिर ऑफ़र किसी और मद में की? राशिद है उनका, पटवारी आया मेरे पास, तो मुझे पता चला जी ये वाक़या हुआ है, तो आप ना 1 घंटे के अंदर इसको वाइंड अप करें। मैंने कहा वो कैसे, अभी उसके आने हैं, हर चीज़ करना है, तो इसका वाइंड अप करें। कोई इसका क्या मैं अब ये इसका मतलब अब मीडिया पे दे रहा हूँ, ओपन बात कर रहा हूँ, मेरा चेहरा आ रहा है, मैं ना डर हूँ, ओपन बात कर रहा हूँ। जो मेरे से डिस्कस हुई मैं वो बात आपसे कर रहा हूँ, मैं पास से नहीं कर रहा। अभी उनको मेरे सामने कहाँ भी कोर्ट में ले, मैं उनको बोलूँगा कि आपने मुझे ये क्या नहीं बोला। 1 घंटे में वाइंड अप करें। हाँ जी, आगे ना लेके जाएं। इधर मजमा लियाकत साहब खड़े हैं, उन्होंने बोला कि प्रोफेसर ये पहले कुत्तों का करने दें एकदम, क्यों यही बात हो रही थी, सारा क्राउड शोर डालें। फिर उसने कहा जी 4 बंदे कुछ हैं, ये हैं, हम करेंगे। मैंने दूसरे जिनकी बेटी है उनको बुलाया, वो कह रहे जी क्या करना हमने, परेशान तो आ गई हम। उसको अभी आप 10 लाख भी देंगे, वो क्या जवाब देगा उसको? वो अभी 10 लाख देगा। असल उसके माँ बाप से पूछें कि बच्चे का क्या हाल है। तो उसके वालिद साहब अगर हमें मिल जाएं, हम उनके वालिद साहब से थोड़ी बात कर सकते। बाकी ये जो होती है ना, आप जो आपका सवाल है कि आपको क्या ऑफर की, आपका तो पर्सनल अल्लाह के, उनसे आप खुद भी सवाल कर सकते हैं। देखिए एक माली मदद का DCO के ऑफिस का एक डिपार्टमेंट है जो करते हैं, कहीं आग लग जाती है वहाँ करते हैं, कहीं हो जाता है। लेकिन अगर उन्होंने कमज़ोर समझ के करने की कोशिश की है तो वो एक पता नहीं किया नहीं किया, क्या बात है, इतनी जल्दी कहना होनी नहीं चाहिए बात। ठीक है कि हाशमी साहब वो अगर उन्होंने कोई ऑफ़र भी देनी है तो वो आपको साथ मिला के करेंगे काम, क्योंकि आप यहाँ के नुमाइंदे हैं, वो यहाँ के नुमाइंदे नहीं, नुमाइंदे हैं आप हमारे साथ उनके साथ मिलके ये मसलन के इन लोगों के साथ ये बात करें। ये एक बात जो यहाँ बार बार कही गई कि कुत्तों को ना, कुछ लोगों के अपने कुत्ते होते हैं और रोकते हैं कि हमारे कुत्ते को ना मारें, तो आप जो ना ये यहाँ सर्कुलेट करें लोगों को, जिनके पास कुत्ते हैं, अपने कुत्ते हैं साथी, वो अपने पटा डाल के रखें ताकि जो दूसरे कुत्ते हैं जिनके पटा नहीं है उसको ख़त्म किया जा सके। हाँ जी, कुचला दे के मार ले, खुद देखे कुचला दे के मार के कारपेट से उठा ले। अगर हम अपनी जिम्मेदारी को खुद हमें पूरा करना चाहिए। लेकिन हम बात यह है कि इजाज़त नहीं है। लेकिन अब ये है कि अब फैसले ऐसे आ जाते हैं कि वहाँ पे बंदा बेबस हो जाए। क्या हल है इसका? ये कब तक? हाल इसका एक ही है जी, हाल किसी टीमें बनाए ताकि ऐसे वाक़े ना हो। हाँ बिल्कुल, ये वाहिद हल है। और इसके बाद टोन वाइज टीमें होनी चाहिए, यूनियन कौंसल वाइज टीमें होनी चाहिए, ताकि हमें यूनियन कौंसल में ही हमें टीम मिले कुत्तों की, वहाँ से पकड़ के जाके मारे। बिछड़ हम टोन हाल जाएँ, वहाँ से बंदे लाएँ। मुझे लगता है जब तक यूनियन कौंसिल स्ट्रांग नहीं होगी ना, उस वक्त तक कैसे वाक़यात होते रहेंगे। यूनियन कौंसिल को पता ही नहीं होता। देखें चेयरमैन को फ़ौरन आ जाते हैं, चेयरमैन हो, वाइस चेयरमैन हो, काउंसलर हो, ऐसे वाक़यात होते हैं, वो आ जाते हैं। अब जो बड़े लोग हैं वो कहाँ से आएंगे? और जारी बात, देखिए हम मकामी लोग हैं, मकामी हमें इन्हीं गली महलों में मुँह दिखाना है बार बार यहाँ पे जीते मरते हम इन्हीं के साथ है, चाहे जो भी हम, चाहे क्रिश्चियन हो चाहे मुस्लिम, हमने जनाजे में जाना हमने उनको मिलना है। तफरीक है मज़ाहिब से, तफरीक है, हमारा महल्ला है, हम यहीं जमे पले, यहीं ये हमारी उम्रें हो गई हैं। लेकिन हमने तो कहना, लेकिन इसका एक असूल, एक राइट होना चाहिए। ये आज हो गया, कल सामने भूल जाना, ठीक है, ये ज्यादती है। जो एनजीओ ने जो मामे बने हुए हैं, जो एनजीओ वाले हैं, जो मामे बने हुए हैं कि कुत्तों को ना मारा जाए, या अरसे सुनते चले रहे हैं, हमने कान पक चुके हैं इसको जी कुत्तों को ना मारा जाए। भाई आके कुत्तों को घर लेके चले जाओ। वो अगर चीफ जस्टिस हम तो आज मुतालबा करता, कुत्ते आप नहीं संभाल सकते, उनको
वो अगर वो आवारा कुत्ते और आपसे नहीं संभाले जा रहे हैं, चाहे एनजीओ वाले कोई भी हैं, उनको मार देना चाहिए। बिल्कुल, मैं आज मुतालबा करें। हाँ, फिर वही आ जाते मेरा कुत्ता मेरी मर्जी। अब ये असल ये बात है, मेरा कुत्ता मेरी मर्जी नहीं, ये देखे मेरी मर्जी से ये हुआ है। अब ये बच्चा आपका कुत्ता गरीब की जान ले गया ना। ये खेल रहा था, फूल जैसा बच्चा था, ये खेल रहा था, इसको क्या पता था मुझे कुत्ते ने पकड़ लेना। आप बता रहे थे सेफ सिटी कैमरास वहाँ पर मौजूद है। यार सुबह बच्चे बता रहे थे, मैं खुद नहीं गया, कह रहे थे कि वहाँ पे कैमरे लगे, जब दोबारा गए हैं तो कैमरे उतार लिए गए हैं। अब ये नहीं हमें पता कि वो उतारे हैं कि नहीं उतारे। स्कूल है आजकल इतना सख्त ला रहे हैं, हर स्कूल में कैमरा लगाया हुआ है, 2-3 स्कूल हैं उधर, लगा होना चाहिए भी। अगर नहीं तो चेक करें क्यों नहीं आपका कैमरा। स्कूल बच्चे वहाँ पे पास 4-5 स्कूल हैं, वहाँ पे कैमरा हो ही नहीं सकता कि ना हो कैमरा, क्योंकि मेन रोड है, A1 सोसाइटी है, लंगर खाना है। आप चेक करा लेना, आप उसे चेक करवा लें। इसकी मुकम्मल तहकीकात होंगी, होनी चाहिए भी, होंगी नहीं होनी चाहिए, क्या करें। होनी चाहिए और इसका फौरी एक्शन होना चाहिए ताकि आइंदा ये वाकया ना हो। उनके बच्चे नहीं आते, आज आके गरीब लोगों के बच्चे इस जद में आते हैं। बड़े लोग के जो बच्चे हैं वो तो अपने घरों में सेफ हैं या बड़े बड़े मॉल में जाते हैं, उनको तो कोई परेशानी नहीं। और वो जो डिफेंड कर रहे होते हैं आवारा कुत्तों को, वो तो बड़े बड़े घरों में रहते हैं, वो बड़े, उनको क्या पता कि जी मेरा कुत्ता मेरी मर्जी वाली एनजीओ उनको खौफे खुदा खाना चाहिए। अगर आपका कुत्ता है तो आपके हदूद के अंदर होगा, बाहर होगा, घर में रखें, अपने बच्चे को काटे। आप लोगों के बच्चों के लिए, गरीबों के बच्चों के लिए छोड़े आप उसे। अभी हमें यहाँ पर फैसला करना पड़ेगा कि आवारा कुत्तों को छोड़ दिया जाए कि जहाँ दिल करता है ये कुत्ते जाएं, और किसी भी गरीब के किसी के टांग काट दें, किसी के गले को इस तरह से। ये बच्ची सुबह तक किसके घर में खुशियाँ थी, कुछ भी नहीं पता था, ईदें मना रहे थे, पूरे इलाके के अंदर ईद मना रहे हैं, पाकिस्तान में ईद का समय है, और ईद मना रहे थे तो घर वालों को कोई टेंशन नहीं थी, किसी किस्म की कोई परेशानी नहीं थी। हमारे बच्चे हैं, जब मुसलमानों के बच्चे घूम रहे हैं, हमारे बच्चे भी साथ ही जाके ईद मना रहे होंगे, लेकिन अब इस इलाके के अंदर खौफ व हिरास फैल गया है कि हमारे छोटे बच्चे घर से जब बाहर निकलेंगे तो इस तरह के कोई वाक़यात हो सकते हैं। अपने मेज़बान हमजा जावेद को दीजिए इजाज़त। अल्लाह